नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है बारिश का हल्ला बोल, सिस्टम की खुली पोल। क्योंकि प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी जयपुर के साथ साथ सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, भरतपुर समेत कई जिलों में बारिश ने तबाही मचाई है। सवाई माधोपुर में बारिश के बाद कई इलाके डूब गए हैं, तो वहीं राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क टूट चुका है। जबकि जयपुर में सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दे रहा है, लोग परेशान होते रहे हैं। वहीं कोटा में लगातार आफत की बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई और ऐसे में कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार भारी बारिश के चलते कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब में फंसे लोग परेशान हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। इस कठिन घड़ी में सरकार की तरफ देख रहे हैं। आप दर्शक हमें फोन करके अपनी परेशानी बता सकते हैं और साथ ही साथ आपके जिले के, आपके इलाके के हाल को बता सकते हैं। सत्ता के गलियारों से लगा करके जिम्मेदारों तक आपकी बात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेहिता है। इस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। डूबी राजधानी, गांव ढाणी पानी पानी। पटरियों पर सैलाब, सड़कें बनी तालाब। कुदरत का क्रोध, सिस्टम की खुली पोल। शहर गांव का टूटा संपर्क, आफत में जान। बारिश का हल्ला बोल, सिस्टम की खोली पोल। तो भारी बारिश के चलते कई इलाकों में हालात भयावह बने हुए हैं, लोग परेशान हैं और उम्मीद इस बात को लेकर के कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जिस तरीके से दावे कर रही है, लोगों तक जो है राहत पहुंचे। सरकार, उनके नुमाइंदे, जिम्मेदार अधिकारी भी जनता के बीच में जाएं तो लोगों की परेशानी कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और भारी बारिश की वजह से ये कहर आखिर क्यों बरप रहा है? क्या कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है या फिर वाकई प्रकृति का, कुदरत का प्रकोप ऐसा है कि जिसके आगे सब निढाल है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत मेघवाल जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत पारिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। फूलचंद चौधरी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सिविल डिफेंस के अधिकारी पूर्व के। और अभी हमारे साथ हैं आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लक्ष्मीकांत पारिक साहब, आपसे शुरुआत करूंगा कि भारी बारिश के चलते जो हालात बने हैं, क्या हम सब इसके जिम्मेदार हैं, सिस्टम जिम्मेदार हैं, या फिर कुदरत के आगे किसी के नहीं चल रही और हम सब सिर्फ नतमस्तक हैं, लोग परेशान हो रहे हैं? ये राजस्थान की इस धरा पर वर्षों पश्चात जुलाई के माह में इतनी बड़ी बारिश हुई है। जिस प्रकार का जो बारिश का था 23 जुलाई तक 99.75% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो अपने आप एक रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से जब प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक रूप से जब परिवर्तन का समय हो जाता है, उस समय कुछ समस्याएं निश्चित रूप सामने आती है और राजस्थान में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से लगातार स्वयं मॉनिटरिंग करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, मैं समझता हूं वो सराहनीय है। राजस्थान में ऐतिहासिक कदम उठाते माननीय मुख्यमंत्री 5 दिन पूर्व ही जिस प्रकार से मीटिंग ली और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए, क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए हो या नालों की, या क्षतिग्रस्त नालों के लिए हो या पंचायत समिति के लिए हो या अन्य किसी चीज के लिए, सभी के लिए समयबद्ध तरीके से राशि की आवंटन की घोषणा भी सरकार ने कर दी। एनडीआरएफ की टीमें लगातार अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं लगातार पूरी मॉनिटरिंग रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार ने लगातार जिस तेजी के साथ इस स्थिति में भी काम किया है वह सराहनीय है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद जिस प्रकार से लगातार इस संपूर्ण घटनाक्रम पर, संपूर्ण अतिवृष्टि पर, संपूर्ण बाढ़ पर जिस प्रकार नियंत्रण, जिस प्रकार निगरानी बनाए हुए हैं, वह सबसे सराहनीय बात है। और ये बात यही नहीं रुकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर रहे हैं, स्वयं वहां पर बैठे हुए सीएमओ बैठकर निर्देश जारी कर रहे हैं। अधिकारी बहुत से काम नहीं छोड़ रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मंत्रियों के साथ जिस प्रकार से लगातार बैठ के करके मॉनिटरिंग करके राजस्थान के अंदर इस 99 पॉइंट से अधिक बारिश होने के बाद भी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई अन्य राज्यों की तुलना करें तो बहुत कम है।
बिल्कुल पारिक साहब, लेकिन भरत मेघवाल जी, आखिरकार वजह क्या है कि जो सरकार कह रही है, जो पारिक साहब अभी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रशासन, सरकार सब मुस्तैद है, इसके बावजूद लोग परेशान हैं? देखिए हेमंत जी, आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में भी कहा सिस्टम के बारे में। ये वो सिस्टम है जो मीटिंगों के अंदर तो फुल प्रूफ तैयारी बताता है, लेकिन जब धरातल की बात की जाती है तो वहां पर 0/0 साबित होता है। ये वो राजस्थान है जहां पर जवाबदेही ने आत्महत्या कर ली है। अभी 2-3-4 दिन पूर्व एक झालावाड़ में 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं होता और ये कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के स्टूडियो जो राजधानी के अंदर है, यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर कल एक प्रतियोगी छात्र एक करंट लगने से, खंबे के खुले तार के करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी लाश पानी में तैरती है, जिसे एक थाना अधिकारी देखते हैं और पोस्टमार्टम कराते हैं, जब पता लगता है कि लाइट की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, जिसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। ये उस राजधानी की मैं बात कर रहा हूं जहां से माननीय बिल्कुल मैं उसी राजधानी की बात कर रहा हूं जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आला अधिकारी, तमाम प्रशासन आता है। लेकिन क्या किया जाए, जैसलमेर में एक जब गेट गिरता है, एक 9 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये सारा फुल प्रूफ सिस्टम है कहां है वो अधिकारी? क्या आपने कच्ची बस्तियों में जाकर देखा कि लोग किस तरीके से गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है? क्या आपने इस राजधानी जो पर्यटन का क्षेत्र मानी जाती है, वहां पर सड़कों पर जाके देखा कि 6 घंटे की बारिश में मैं थोड़ा सा भरत जी आपको रोक रहा हूं। राजधानी जयपुर से हमारे एक नियमित दर्शक सुनील शर्मा जी हमें फोन कर रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट का, जो मंत्रियों का और अधिकारियों का आपस में तालमेल नहीं है सर काम करने में। बिल्कुल अधिकारी और मंत्रियों का तालमेल नहीं है, इसलिए जनता परेशान है। तालमेल नहीं है और मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली हो पा रही सर कामों की, जो भी काम किए उनकी मॉनिटरिंग हो नहीं पा रही, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। जी सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने सही सवाल उठाया जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। और पूरा कर लीजिए भरत जी, आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं टिप्पणी लूंगा एक एक। अभी 3 दिन पूर्व ही एक पेपर के फ्रंट पेज की ये न्यूज थी, जिसमें तमाम विधायकों के बारे में उन्होंने बताया। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचारी जी कहते हैं कि मैं अधिकारियों को कह के थक गया हूं। ये जो नाले की रपट है, ये लगातार इतनी ऊपर आ चुकी है कि लोगों के घरों में पानी भर रहा है। अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर किया था, अगर आपने नालों की सफाई प्रॉपर की थी, 6.5 करोड़ की चांदी की टकसाल के पास नाले की एक ड्रेनेज सिस्टम बताया था, वहां पर आज पत्रकारों ने खड़े होकर भीगते हुए नाव जैसी स्थिति थी, वहां चलते हुए उन्होंने रिपोर्टिंग करके बताया कि यह स्थिति है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, ये ढेर के बालाजी की वहां की। वहां 2 दिन पूर्व ही जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था वो तबाह हो चुका है। हेमंत जी, हो क्या रहा है? सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठकर चर्चाएं की जा रही है, कागजों के अंदर इन्होंने सिर्फ पैसे दिखा दिए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। और अभी 1 साल पूर्व की बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर दौरा किया था। भवानी सिंह रोड पर एक बस स्टैंड गिर गया था, 1 साल हो गए, वो बस स्टैंड अभी तक नहीं बना। तो कौन जिम्मेदारी तय करेगा? शिक्षकों को निलंबित कर दिया जाता है, छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई की जाती है। पारिक साहब, दर्शक भी कह रहे हैं कि अधिकारियों और सरकार का तालमेल नहीं है, इसलिए जनता परेशान है और मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। और दूसरा, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार तो सो रही है, चल किसकी रही है पता ही नहीं। देखिए, विपक्ष का अपना काम है और विपक्ष का काम निंदा करना, निंदा करेंगे। माननीय सम्मानित सुनील जी जिस प्रकार प्रश्न उठाया, मैं समझता हूँ सुनील जी का मैं दृष्टि दोष नहीं बता रहा, लेकिन क्योंकि जनता है, जनता जो कहती है सही कहती होगी और सही कहती है। वैसे तो माना कि ये एक सिस्टम होता है, गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली है, ये देखने का विषय होता है। सुनील जी नजरिया अपने आप सिस्टम में जो पिछले 5 साल पूर्व का सिस्टम शायद उस पर ध्यान वो केंद्रित नहीं है। राजस्थान में वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार अधिकारियों मंत्रियों को तालमेल है, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में माननीय यूडीएच मंत्री हो चाहे राजस्थान मुख्यमंत्री हो लगातार, और जो कृषि मंत्री हो, आज कृषि मंत्री सवाई माधोपुर दौरे पर। दर्शक हमारे एक और सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित जी जयपुर से हमें फोन कर रहे हैं। अमित जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये इन लोगों से है कि बीजेपी अभी के रूलिंग पार्टी है, ये बोलती है हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो पहले इसके पहले थी उसने क्या व्यवस्था करी आज तक, जो ये यहाँ पे बोलने के लिए आ गए? भरत जी से आप सवाल करना चाह रहे हैं कांग्रेस से? हाँ जी, भरत मेघवाल जी जवाब दीजिए। ठीक है, कंप्लीट कर दूं। बिल्कुल।
एक मैं मिनट कंप्लीट कर दूं। देखिए एक बार वो सवाल का देखिए जवाब दें, वर्तमान में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निगम में लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है। और मैं ये मानता हूं कि इन्हें भी ये पता होगा कि जिसके हाथ में सत्ता होती है उसका ये अधिकार होता है और उसका ये कर्तव्य जनता के प्रति बनता है। आज राजस्थान में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जयपुर में 6 घंटे की बारिश हो जाता है, जिस तरह की 1.5 साल में नहीं हो गया ना, क्योंकि हमारी आंखों ये के सामने रेगुलर सत्ता वर्क है, बदलती रही ये और हमारे रेगुलर वर्क नेता है, इधर हेमंत उधर जी। डालते रहे, तभी तो ये हेमंत- स्थितियां आ गई हैं। तो हेमंत जी, जिम्मेदारी दोनों की रेगुलर बनती वर्क है, है। जिम्मेदारी दोनों की बनती है। आप दोनों ये लगातार रेगुलर सत्ता में वर्क रहे, एक है, के बाद ये एक। रेगुलर वर्क है। फोरकास्ट होता है कि भारी बारिश होगी। आपने कितने दौरे एक कहावत है भरत जी आप कितनी राजस्थानी कच्ची के बस्ती अंदर में और गए? मारवाड़ के आपने अंचल में कितने- खास तौर पर कितने बोली जाती enforcement है किए? कि बीका की घोड़ी पर कौन चढ़े, उतर बीका मैं चढ़ूं, और जो को चढ़ जाए वो दूसरा की काट कर वो चाहे, लेकिन काम नहीं करना चाह रहे हैं सिस्टम। जी पारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। मैं हेमंत जी जिस प्रकार से माननीय अमित जी ने सवाल खड़ा किया और मैं बार बार सवाल खड़ा करता हूं, कई बार खड़ा करता हूं कि राजस्थान की पवित्र धरा पर पिछले 5 वर्षों पूर्व शासन किसका था ये भी तय हो जाए। जिस स्कूल के हादसे की बात की, स्कूल किसी समय बनाता और कब कब उसकी मरम्मत नहीं हुई, कब कब टेंडर होनी चाहिए, तो ये भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। मैं यहाँ पर प्रश्न खड़ा कि जिम्मेदारी किसकी है। आज निश्चित रूप सरकार में हमें तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी बच नहीं सकते कि आपने 1.5 वर्ष पूर्व तक सत्ता में थे, आपने ये आप बच नहीं सकते हैं 1.5 साल तक आपने क्या किया, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों कार्य योजना बना करके हम सरकार में आने के बाद एक 1.5 साल कोई बहुत छोटा पीरियड नहीं है सर। हेमंत जी एक बार सुने तो 1.5 साल में मरम्मत भी हो जाती है अगर इच्छा शक्ति होती। सुन तो लें जी सुन। एक और दर्शक हमारे साथ है, मैं उनको ले लूं पहले। एक और दर्शक हमारे साथ है जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है उनकी, कोशिश करेंगे फोन लाइन ठीक हो और वापस से अपने हेमंत जी एक मिनट दो चीजों प्रश्न जवाब देता हूं। माननीय भरत मेघवाल जी इस प्रकार प्रश्न खड़ा किया, बच्चे की जयपुर शहर में दुखद घटना हुई, इसके बारे में प्रश्न खड़ा किया। मैं इनका ध्यान कई बार पूर्व में भी आकर्षित कर चुका हूं कि कई बार आपके ही क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिन पर आपका ध्यान उस समय नीचो नहीं गया, आखिर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। मेरा तो मानना है कोई भी सरकार हो, लोक कल्याणकारी एक मिनट लोक कल्याणकारी सरकारें लगातार अपना काम करती है और करना भी चाहिए, चाहे भाजपा या कांग्रेस लगातार अपना काम करती है, लेकिन आपकी मॉनिटरिंग कहाँ थी? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को होटल बैठे फुर्सत नहीं थी, लेकिन राजस्थान की वर्तमान में 20 मिनट टोकता, भरत मेघवाल 20 मिनट टोकता, आपको एक मिनट सुन ले। आपके पूर्व मुख्यमंत्री को होटल बैठे फुर्सत नहीं थी और नाटक देखने था मुख्यमंत्री फुर्सत नहीं थी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री लीजिए, आज सुनिए, आप सुनिए, जनता की आवाज सुनिए। उदित पारिक जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सबकी आवाज डाउन, उदित पारिक जी की आवाज है, आप बोलिए। उदित पारिक जी बोलिए। सर अपना टेलीविजन बंद कर लीजिए पहले, उसकी आवाज को म्यूट कर लीजिए, फिर बोलिए। कालवाड़ रोड पे गोविंदपुरा से हाथोस के बीच में पूरी सड़क खुदी हुई है। कालवाड़ रोड पर? जी जी, कालवाड़ रोड पे गोविंदपुरा से हाथोस तक पूरी सड़क खुदी हुई है, जाम लग जाता है, 1 किलोमीटर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है सर। गोविंदपुरा से हाथोस तक की सड़क है, तो जी, ये तो काम चल रहा है, पे। काम पूरा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आप सर जी काम नहीं चल रहा, काम बिल्कुल रुका हुआ है सर। मानसून के पहले सड़क खोद दी गई है, बिल्कुल काम नहीं है सर। बिल्कुल काम नहीं है। पारिक साहब बोलिए, अब क्या कहेंगे आप? ये जयपुर का हाल है सर, लोग इतने परेशान, इतने दुखी है, जाएं तो जाएं कहां, कहें तो कहें किसको सर? विधायक 4-4, 5-5 विधायक मीडिया वालों को ले जाकर के खुद दिखाते हैं, देखिए हमारी आवाज तो कोई सुन ही नहीं रहा प्रदेश में, आप ही की पार्टी के। सर बोलिए। ऐसा नहीं है, आपने एक विधायक की बात को सुन लिया, बाकी विधायकों ने क्या कहा आपने शायद नहीं सुना, कांग्रेस के विधायक ने भी क्या कहा आपने शायद उसको भी नहीं सुना। मैं समझता हूं जिस प्रकार माननीय उदित जी जो प्रश्न खड़ा किया, निश्चित गंभीर प्रश्न है। सड़क कई दिनों से उसका काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, बड़ा काम है, उसको समयबद्ध तरीके चरणबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है, उसमें डिफेक्ट लाइबिलिटी भी तय है, उस पर टाउन प्रोग्रेस के हिसाब से के साथ भी काम पारिक साहब काम चल रहा है। मैंने बाल मुकुंदाचार्य जी का बयान भी सुना, अगर आप चाहें तो वो भी बता दूं, जो उन्होंने क्या कहा। गोपाल शर्मा शायद आप ही के विधायक हैं, आप ही के विधायक शायद शहर से आते हैं राजधानी में, उनके सबके बयानों को मैंने सुना है, उससे उनके तो आपने क्यों बोला कि मैंने नहीं सुना? उनके बयान उन्हीं को कोट कर रहा हूं जिन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा कि हमारे काम नहीं हो रहे, ये हालात है। एक और कॉलर है, सम्मानित दर्शक हमारे साथ हैं, बोलिए सर। मनोज जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, बोलिए। सर मैं जयपुर मालवीय नगर से बोल रहा हूँ जी। चाहे कांग्रेस पार्टी को ले आओ, चाहे बीजेपी पार्टी को ले आओ, लेकिन
सड़कों का, सीवर का, किसी भी उसमें कल्याण तो होता ही नहीं है सर। एक दूसरे के रहते हैं, होता कुछ नहीं। शुक्रिया मनोज जी, आपने सवाल उठाया और ये सच्चाई है कि मालवीय नगर में एक सड़क जो 6 महीने पहले बनती थी वो टूट जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वो भ्रष्टाचार की वजह से टूटी है या फिर भारी बारिश इतनी ज्यादा है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा, तो फिर क्या करें। हमारे साथ में फूलचंद चौधरी साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं। फूलचंद जी, आपका भी स्वागत है। एक सवाल फूलचंद जी, क्योंकि आप तो लगातार एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और इनको देखते आए हैं, एनडीआरएफ को भी देखते आए हैं, तो सिविल डिफेंस किस तरीके से काम करती है, कैसे राहत करती है, लोगों को राहत पहुंचाती है, भी आपने देखा। लेकिन मेरा सवाल यह कि पिछले 4-5 सालों से क्या वाकई मौसम इतना बदला है कि भारी बारिश होने लग गई है, इस वजह से यह हालात हैं, या इसके पीछे की कुछ और वजह मानते हैं? ऐसा है, बारिश तो हो ही रही है। 2012 में भी हुई थी, 14 में भी हुई थी और अभी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे सिविल डिफेंस या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या डिजास्टर मैनेजमेंट का काम देखें तो वो हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू का जो काम है, वो हमारी टीम राउंड द क्लॉक और इमीडिएट, मतलब वेरी फास्ट रिस्पॉन्स के साथ वो तैयार हैं। तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ अभी देख लेते हैं सच्चाई क्या है। सर राम नारायण जी पाली से हमारे साथ जुड़े। राम नारायण जी, बताइए आपकी परेशानी क्या है? क्या आपके वहां पर सब बचाव राहत वाले सुन रहे हैं आपकी आवाज? एक आवाज पर आज पहुंच जाती है टीमें। राम नारायण जी का फोन कट गया है क्योंकि वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब, कई इलाके, निचले इलाके। आशुतोष जी, क्या कहेंगे, ये सिस्टम जिम्मेदार या प्रकृति जिम्मेदार है, क्या है, या फिर हम एक कोई कार्य योजना तक नहीं बना पा रहे हैं? अगर मौसम भी बदल रहा है, राजस्थान में तेज बारिश हर साल आने लग गई है, तब भी हम एक कोई कार्य योजना बना करके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम धरातल पर विफल हो गए पूरी तरह से? जी, कार्य योजना तो आशुतोष जी, सर आ रहा हूं, फूलचंद जी आ रहा हूं, वापिस आ रहा हूं। आशुतोष जी, एक टिप्पणी जल्दी से। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर बारिश का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन बारिश का ग्राफ बढ़ा है तो यह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उससे निपटे। एक बार मैं और रोक रहा हूं, विकास जी हमारे साथ है मुरलीपुरा से। विकास जी बोलिए, आपकी समस्या क्या, परेशानी है? सर नमस्कार। नमस्कार। समस्या यही है कि ये जो मुरलीपुरा से सारा पानी सीकर रोड में बनता है, इसकी वजह से पिछली सरकार ने भी ये कहा था कि आपका ये सही हो जाएगा। अभी तो सरकार कह रही है सीकर रोड पे जो पानी भरता था वो हमने सब ठीक कर दिया, आपके ठीक नहीं हुआ? सर कुछ नहीं ठीक हुआ, पूरा भरा रहता है। ऐसा कैसे हो गया? की रोज बनता है वहाँ पानी। ओहो, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा आपकी? जी नहीं, कोई नहीं करता सर, रोज भरता है वहाँ पानी। अभी आज सारे दिन से बारिश बरस रही थी, बच्चों को लाने में सारी समस्या होती है। रोड नंबर 2 पे पूरा पानी भरा रहता है। बताइए पारिक साहब, अब कौन जिम्मेदार है? नेहरू जी, माननीय जिस प्रकार से बात की कि पूरे दिन पानी भरा, एक मिनट पूरे टाइम पानी भरा रहता है, मैं समझता हूँ कि पूरे टाइम पानी भरा रहता है। पानी के निकास का समुचित व्यवस्था करने का वर्तमान में सर लोग परेशान हो रहे हैं, काम शुरू किया है। आप समय दीजिए सीकर रोड का जिस प्रकार का, अरे सुनिए, सीकर रोड की समस्या बरसों से थी, उस समस्या को उप मुख्यमंत्री हल करने का प्रयास किया है। आपने तो बड़े सीकर रोड वाली हमने सही करवा दी, आप तो कह रहे थे ये राम लंबे समय की समस्या को हमने समस्या समाधान करने का प्रयास किया है। समाधान हुआ नहीं ना सर, लोग तो परेशान है, समाधान हुआ नहीं है। 50% समस्या समाधान हो गया है, 50% हो गया है, और आधी कब होगी? आधी अगली बार हो जाएगी। अधिक हो गया है 5 साल में, तो मुझे लगता है 100% कर ही देंगे आप। लगातार काम चल रहा है, काम बंद थोड़ी हो गया, काम चालू है, काम चल रहा है। तो क्यों बोले कि हमने समस्या का समाधान कर दिया? सीकर रोड पर पानी नहीं भरा, रोड नंबर 2 पर गुजारिए, एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए जाइए, लोगों से भी मिलिए और उनसे पूछिए परेशानी क्या है। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए निश्चित तौर पर हेमंत जी, बारिश का ग्राफ बढ़ा है तो सरकार को अपनी कार्य योजना पर भी काम करने की मुझे लगता है जरूरत है। आप पिछली सरकारों ने क्या किया या नहीं सरकार क्या कर रही है उससे कब तक हम करते रहेंगे आशुतोष जी? ये तो सही बात है कि कब तक हम कहते रहेंगे कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ, कांग्रेस की सरकार में, या नेहरू जी? अब नेहरू जी को वापस थोड़ी लेकर के आए, अब तो हमें ही करना पड़ेगा। किसने क्या किया आज हम हैं, हमें ही करना पड़ेगा। मुझे सवाल उठाने पड़ेंगे तो मैं कह दूं पहले वाले एंकर ने नहीं उठाए, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे उठाने मेरी जिम्मेदारी, पारिक साहब की जिम्मेदारी अभी सरकार में, उनको उठाने। एक और दर्शक हमारे साथ, सम्मानित दर्शक हैं, क्या नाम है? अनूप जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम हमारे यहाँ पानी नहीं था, बारिश नहीं आती थी। अब अगर बारिश आ रही है, और ये तो एक मुख्यमंत्री का वर्चस्व है कि
उनके ये क्या सौभाग्य है कि आज इतनी बारिश राजस्थान में हुई जिससे खरीफ की कहाँ अनूप जी, फसल भी अनूप अच्छी जी हो रही कौन से इलाके से बोल रहे हैं आप जयपुर में? लेकिन ये है कि मैं निवाड़ी रोड से बोल रहा हूँ। कहाँ से? निवाड़ी रोड जोटवाड़ा से था। जोटवाड़ा से। जोटवाड़ा में तो कह रहे हैं कि अब पानी भरना बंद हो गया है, अब मंत्री जी के बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। रोड के दोनों साइड इतना ज्यादा पानी है कि आदमी रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। नहीं तो गुहार लगाइए अधिकारियों को, आपके मंत्री जी जोटवाड़ा के इलाके से, उनको बोलिए कि क्यों नहीं हो रहा। नहीं सर, मंत्री जी से मिले पर वो ये कि आज के टाइम प्रशासन जो है वो थोड़ा ढीला लग रहा है। ढीला है? हाँ सर। अब बताइए पारिक साहब, अब मैं तो कह नहीं रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है पारिक साहब, पहले दर्शकों को दे दें। मैं माफी चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बीच बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बताना जरूरी है। जल भराव में घूमते दिखे विधायक राधेश्याम बेरवा। जल भराव वाली कॉलोनियों का उन्होंने जायजा लिया है और शिवाजी कॉलोनी, सुसावन बस्ती का भी उन्होंने दौरा किया। ये 12 से इस वक्त की बड़ी खबर है। हालात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग परेशान हैं, और अगर सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों के बीच में रहें, कम से कम लोगों की बात सुन लें, तो लोगों को परेशानी थोड़ी तो कम होगी कि उनके विधायक या उनका जनप्रतिनिधि जिसको उन्होंने वोट दिया वो उनके बीच में है आज इस परिस्थिति में। तो ये तो होना ही चाहिए पारिक साहब। निश्चित रूप से प्रत्येक जनप्रतिनिधि की, चाहे पार्षद हो या पंचायत समिति सदस्य हो या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, जाते ही नहीं सर। मैं तो राजनीति की बात तो नहीं कर रहा हूं पारिक साहब, लेकिन जाते ही नहीं क्षेत्र में, और जाते हैं तो वो एक विधायक जी की तस्वीरें आई है 2 कार्यकर्ताओं के हाथों पर बैठ करके घूम रहे हैं। लोगों के जूते चप्पल खराब हो जाए, इन विधायकों का कुछ, इनका पजामा नहीं भीगना चाहिए। बताइए ये व्यवस्था कब बदलेगी सर? आपने जिन्हें लोगों के पैर खराब हो गए पानी में चलते चलते, और विधायकों का पजामा भीग जाए, उन्हें दिक्कत हो रही है। एमन जी, आपको यहीं पर आपकी समस्या खड़ी होती है। आपने कहा समस्या मेरी नहीं खड़ी हो रही, जनता की हो रही है। बोला मीडिया के सामने जनता की समस्या समाधान नहीं हो रहा। क्या वे विधायक नहीं है? जनता की जनता बात को नहीं उठा रहे हैं? हमारे सामने जनता जनार्दन की सुनिए सरकार, जनता जनार्दन की। एक और दर्शक हैं, बोलिए सर नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहां से बोल रहे हैं? मैं भानु प्रताप, भानु प्रताप जी, बताइए बोलिए। हमारे कालवार रोड का हाल तो देखो साहब, क्या इसके बड़े गड्ढे चल नहीं पाते हैं, इतना पानी बड़ा बड़ा चल नहीं पाते हैं। कालवाड़ रोड पर 200 फीट बाईपास से लेकर गोपीपुरा तक बहुत बुरा हाल है। भानु प्रताप जी शुक्रिया। पारिक साहब अब ये कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है, बताइए। मैं इस बात का पहले जवाब दे चुका कि वहां पर लाइन का काम चल रहा है, लगातार पिछले लंबे समय से काम चल रहा है, 2 साल पूर्व से काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है वहां पर। उसके अंदर निश्चित रूप से डिफेक्ट लायबिलिटी भी तय होगी, प्रोडक्ट ऑफ प्रोग्रेस भी तय होगी, और यदि कॉन्ट्रैक्टर समय पर काम नहीं करे तो उसके ऊपर खिलाफ पेनल्टी प्रपोज की जाएगी। कब करेंगे सर, कब करेंगे? अब स्कूल गिरी तो आपने कह दिया, हमने जून के अंदर लेटर निकाल दिया, जुलाई में आदेश निकाल दिया। अरे सर कोई मान नहीं रहा, ऐसे अधिकारी जो मान नहीं रहे, घरों के अंदर बैठे हुए ऐसी के कमरों के अंदर ज्ञान दे रहे हैं, उनको हटाइए, उनको भेजिए लाइन में, या तो उनको कहिए कि अपने घरों से बाहर निकले। कोई मान नहीं रहा आपके आदेश। आप कह रहे हैं हमने बैठक कर ली, हमने इतने करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन मान कौन रहा है? अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारी लोगों के बीच में है क्या? आपके पास सरकार सुन रही है, मुझे लगता है कि आप शायद न्यायालय का फैसला आजकल आप ही करने लगे हैं। नहीं पारिक साहब, मैं तो न्यायालय वाली भूमिका में नहीं हूँ, मैं तो जनता के वकील वाली भूमिका में हूँ। पारिक साहब, आदरणीय पारिक साहब, फांसी पर चढ़ा दो। पारिक साहब फांसी पर नहीं चढ़ा रहा। जो अधिकारी आपके आदेश नहीं मान रहे, सरकार के आदेश नहीं मान रहे, क्या करेंगे? मैं ही जनता हूं, मैं ही एक्यूज हूं, मैं ही अभियुक्त हूं, मैं ही जज हूं। एक और दर्शक सुन लेते हैं, फिर करेंगे। अभी की अभी इसी समय 300 लोगों का मुकदमा दर्ज हो गया, फांसी चढ़ा देनी चाहिए। सर एक दर्शक हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, अपनी तो करते रहेंगे। एक और दर्शक हैं, स्वागत है सर, नमस्कार, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार बोल रहा हूँ। अशोक जी बताइए। आपकी आवाज बाधित हो रही है, हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क का इश्यू है। हाँ अब बताइए। आप पहले तो अपने टेलीविजन की आवाज बिल्कुल म्यूट कर दीजिए सर, गूंज रही, वापस रिपीट हो रही है। आप मेरे से फोन पर बात कर रहे हैं तो फोन पर ही बात कीजिए सर, टेलीविजन पर बात मत कीजिए। मेरी आवाज मैं दूसरे फोन से कर रहा हूँ। हाँ अब बोलिए। नहीं सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि बांकरोटा एक एरिया है जयपुर का, जो अपने मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। भांकरोटा जानता हूं सर, बोलिए।
और यहाँ पर जो समस्या है, यहाँ पूरा बांकुराटा खोद रखा है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है जी, कोई इसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, ना कोई यहाँ बांकुराटा लोकेशन बोल रहा हूँ जी, बांकुराटा लोकेशन है, जयपुर की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है जी, लेकिन यहाँ पर पूरा बांकुराटा को खोद रखा है, सड़कों को दुरुस्त नहीं कर रहे और लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, बीच सड़क पे ट्यूबवेल बोरिंग सरकार ने खोद रखा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि सरकार के आगे सड़क के बीच में हम बोरिंग भी खोद सकते हैं और उसको अतिक्रमण में शामिल करवा रहे हैं लोगों को किसी न किसी तरीके से। आप अपनी शिकायत लेकर के जाइए सर, आपने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया कि ये मामला? कोई देख नहीं रहा है उनको। नहीं, ये मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए, ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाइए। अजी यार कौन सुनता है, कोई सुनता ही नहीं। हमने तो आपको सोचा आपके माध्यम से पहुंच जाए आवाज। अब मेरे को तो कह देंगे कि आप ही जज बन जाते हैं, तो मैं क्या करूं सर। मैं आपकी आवाज में जरूर पहुंचा रहा हूं और पारिक साहब, मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे न्यायालय स्थापित नहीं करके जनता के प्रोसिक्यूटर के तौर पर, जनता के वकील के तौर पर ले लीजिए सर, और इनकी आवाज सुनिए बांकुराटा वालों की। हेमंत जी, मैंने बिल्कुल आपको जनता के वकील के रूप में समझा और मैं मानता हूं कि हम सब जनता के नुमाइंदे हैं। आप भी लोकतंत्र के पैरी और हम भी लोकतंत्र के पैरी, और लगातार इस दिशा में अपने काम कर रहे हैं। मैं इसी तौर पर मानना कि जिस प्रकार की आपने कहा कि अभी अधिकार सस्पेंड कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा सिस्टम में जब आप अपने चैनल पर भी काम करते के बाद मिस्टेक होती तो आप हाथों हाथ नहीं कर देते कि मैंने अभी के दोस्तीकरण कर दिया, ऐसा नहीं होता। सिस्टम को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इसी तौर मानना कि निश्चित रूप जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही होगी और हो रही होगी। महेंद्र कुमार जी एक दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक हैं। महेंद्र जी बोलिए सर, क्या परेशानी है आपको? ये हमारी परेशानी है कि केंद्रीय रोड के ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा रोड बैठा हुआ है और अभी 3-4 महीने पहले रोड को बनाया थे इन लोगों ने और वापस पूरी बैठ गई। 3-4 महीने में रोड टूट गया है। शुक्रिया सर। अब बताइए रावत साहब, अब इसका कौन जिम्मेदार हो? सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लोग इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कोई नहीं सुन रहा, और पारिक साहब कह रहे हैं कि इतना जल्दी एक्शन थोड़ी होता है। कब होता है सर? और लोग खुद कह रहे हैं कि तालमेल की कमी है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, अधिकारी फील्ड में नहीं है। कहीं तालमेल की कमी नहीं है, कहीं तालमेल की कमी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा तालमेल की कमी है, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जनता कह रही है तालमेल की कमी है। शिकायत की है। अरे सर, जनता कह रही, जनता की सुन लीजिए, उन्होंने बिठाया है। आशुतोष जी, आशुतोष रावत साहब टिप्पणी सुनिए तो पारिक साहब सुन लीजिए। आशुतोष जी को देखिए हेमंत जी, हर साल हमको इसी तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। पिछले साल भी 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इस बार भी अभी तक जो है लगभग राजस्थान में 20 से 24 मौतें पानी में बारिश की वजह से हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरकार को एक दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए और जो है योजना जुलाई में बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनवरी फरवरी से सरकार को और सर एक्शन लेने की जरूरत है। जो सड़कें 2-3 महीने पहले बनी है वो टूटे जा रही है, तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है और सरकार करे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर। ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालिए सर। कब तक इंतजार करेगी जनता? और मैं ही नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। जनता ने आपको बनाया है सर, जनता मालिक है। जनता की सबसे पहले सुनिए, टीवी चैनल की मत सुनिए, चाहिए जनता की सुनिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि टीवी चैनल को भी सरकार इस लिहाज से लेगी कि हम जो चीजें सरकार के सामने ला रहे हैं, सरकार उन पर एक्शन ले, जनता को राहत मिले। इससे सरकार का ही काम अच्छा होगा। लोग सरकार को ही मानेंगे कि सरकार उनके लिए खड़ी है। तो सरकार इसे भी इसी तरह से ले, निंदा के तौर पर ना ले, क्योंकि जनता के सवाल और जनता के सवालों को सुनना सरकार की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।